बोने के लिए, उससे फसल हासिल करने के लिए उसने जब खोदा जमीन को तो उसमें सोने का मशकीजा निकल आया, सोने का मटका निकल आया। वो कैसा ईमानदार था, कैसा अमानतदार था। उसने वो मशकीजा लिया, सीधा पहुंचा उसके घर पे जिससे जमीन को खरीदा था। वह पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने कहा साहिबे खाना से कि भाई लगता है आप भूल गए हैं, आपकी जमीन जो मैंने खरीदी है, मैंने तो जमीन खरीदी है, सोना थोड़ी खरीदा है। उसके अंदर सोने का मशकीजा निकला है, सोने का मटका निकला है। इतना सोना वो जो मकान वाला था, वो जो जमीन वाला था, जितना ये ईमानदार था वो भी इससे कम ईमानदार नहीं था। उसने कहा मेरे भाई जब मैंने जमीन बेच दी, मुझे इससे क्या गरज उसमें कोयला निकले या सोना निकले, ये सोना भी तुम्हारा है, ये जमीन भी तुम्हारी है। ऐसा करो उसको तुम ही ले लो। दोनों में इसी बात पे तकरार हो गई कि सोने को कौन अपने हवाले करेगा, सोने को कौन अपने पास रखेगा। दोनों की तकरार इस नौबत तक पहुंची कि दोनों काजी के पास पहुंचे, अपने एक हाकम बना करके उसके पास पहुंचे। उससे जाकर के कहा मियां ये भी सोना लेने को तैयार नहीं। वो कहते बताओ ईमानदारी से हाकिम साहब, जब हमने इसे जमीन बेच दी तो ये मेरे सर क्यों पड़ा हुआ है कि सोना मैं ले लूं? ये मेरी नीयत खराब करना चाहता है, मैं इस सोने के लिए अपना ईमान खराब नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह का मुंह दिखाना है। तो वो जमीन लेने वाला कह रहा था नहीं नहीं हाकिम साहब, मैंने तो जमीन ली थी, आप खुद ही बताइए कोई जमीन खरीदता है तो क्या उसकी नीयत सोना खरीदने की होती है? हाकिम साहब का जहन भी चकरा गया कि फैसला करूं तो किसके बारे में करें। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत किसके बारे में फैसला करूं? वो हाकिम साहब की अदालत में भी हो सकता है ये पहले ही फैसला आया। परेशान हो गया, क्या करूं? जरा तसव्वुर कीजिए अपने मुरादाबाद के आसपास अगर ऐसी कहीं पर रुदाद हो जाए या ऐसा कहीं मामला हो जाए तो मेरे ख्याल से हाकिम साहब की तो बहुत देर की बात है, वो बस्ती को पलटकर ही नहीं आएगा। सोने का मशकीजा नहीं हजरत, सोने का मशकीजा नहीं, सोने की चम्मच अगर निकल आए तो मैं यकीन से कह रहा हूं या तो रामपुर जाएगा या सीधा मुरादाबाद जाएगा। घर पे आके भी नहीं बताएगा, ये समझेगा कि पता नहीं क्या मिल गया। यार ये मुसलमान थे, सुभान अल्लाह, कैसे अमानतदार थे, कैसे ईमानदार थे, कैसा यकीन था इनका। यकीन था मौला जब हमें तू अता फरमाएगा तो हलाल तरीके से भी तू हमें मालदार बना देगा। लोगों मैंने हदीस में पढ़ा, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया रिज़्क़ तुम्हें इस तरह तलाश करता है जैसे तुम्हें मौत तलाश करती है, और जितना रिज़्क़ तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है जब तक तुम तक पहुंच नहीं जाएगा तुम्हें मौत नहीं आ सकती। जी जी हक, बहुत खूब, बहुत खूब माशाअल्लाह। अब हमारी और आपकी मर्जी है उस रिज़्क़ को हलाल करके हासिल करें या हराम करके हासिल करें, हमारी आपकी मर्जी है। दोनों में बहुत तकरार हो गई, हल ही नहीं हो रहा था मामला, कैसे हल करें? तो बहुत देर के बाद जो काजी थे, जो हाकिम साहब थे मौलाना इरफान साहब, उनके जहन में इसका जो है सल्यूशन आया। उन्होंने कहा ये बताओ तुम औलाद वाले हो कि नहीं? दोनों ने कहा हाँ। क्या क्या है तुम पे औलाद? एक ने कहा मेरे पास बेटा है, दूसरा बोला बेटी है। जी तो कहा भैया झगड़ा ऐसे निपटाओ, तुम अपनी बेटी का निकाह इसके बेटे से कर दो, सोना घर के घर में ही रह जाएगा। अरे कैसे तो मसला निपटा यार, कैसे तो खत्म हो। सुभान अल्लाह, वो कैसे लोग थे, अल्लाह अल्लाह, वो कैसे दीनदार थे। तो हजरत मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहब यही बताना चाह रहे थे, कसम खुदा की मुसलमानों, अगर तुम अपनी दुकानदारी, तिजारत, इन सारी चीजों पर इस्लामी खौल चढ़ा लो और सही माना में इस्लामी तिजारत बना लो, आज हर महकमे में तुम्हारा परचम लहराता हुआ नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, जी हक, जिंदाबाद। क्या वजह है कि दूसरों की दुकानें ज्यादा चलती हैं? चूंकि उन्होंने तुम्हारे उसूल अपना लिए हैं। जी जी, हमारे यहाँ तो किसी की दुकान चले तो अव्वल उसका अखलाक खराब हो जाता है। इल्ला माशाअल्लाह सब अच्छे लोग भी हैं, मगर ज्यादातर यही सूरत हाल है। अगर दुकान चलेगी, ग्राहक ज्यादा आएंगे तो सबको ये चाहेगा एक साथ लूट लूं, नहीं,
दुकानदारी का, या मैं एक मिसाल दे रहा हूं, कुछ भी हो, एक बात हमेशा याद रखना। हजरत एक बुजुर्ग के पास एक दुकानदार पहुंच गया, वो अल्लाह के वली थे, और उसके पास जाकर के कहा, हुजूर मेरी दुकानदारी जो है नहीं चलती, बड़ा परेशान हूं। और उन्होंने कहा, एक काम करना, तुम्हारे पास जो भी ग्राहक आए उससे ये कहना कि खुद तोल लो जो तुम्हें खरीदना है। वाह, क्या प्यारा उसूल दिया। अजी इस तरीके से कुछ ही महीनों में उसके यहाँ तो पैसों का ढेर लग गया। कितना प्यारा उसूल अपनाया। कोई ज्यादा भी लेके जाता तो कोई ठीक है, इतना मालदार हो गया मेरे अजीज साथियों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इतना मालदार हो गया कि वो जो तराजू में बाट होते हैं ना, बाट जिसको हम लोग बाट बोलते हैं, तोलने के लिए अल्लाह ताला ने उसको इतना नवाज दिया, उसकी ईमानदारी की वजह से, उसकी दयानतदारी की वजह से, खौफे खुदा की वजह से, और एक वली कामिल के मशवरे पर अमल करने की वजह से इतना नवाज दिया कि उसके जो बाट थे वो भी सोने के खरीद लिए उसने। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत। जब सोने के खरीद लिए तो पहुंचा उन्हीं के पास जिनके मशवरे से यहां तक पहुंचा था। हमारे लोग तो अपने इमाम के पास जब जाते हैं, जब बीवी को 3 तलाक दे देते हैं तो, और वो भी कहते हैं कि हजरत रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अबे हुकूमत चल रही है तुम्हारी, निकालना पड़ेगा, जबरदस्ती निकालना पड़ेगा। मेरे नादान दोस्त, अपने इमामों के पास जाके बैठा करो। अभी बात चल रही थी हजरत मौलाना इरफान साहब से, बहुत मुझे दुख हुआ, इन्होंने चंद बातें मेरे सामने रखी। हमारे नौजवानों की सूरत हाल ये है कि मस्जिदों के दरवाजे के पास आकर बैठ के मोबाइलों में फिल्में देखते हैं, कहीं उसकी जो सीढ़ियां होती है वहां बैठ जाएंगे मेरे भाई, और आजान होगी तो भागने लगेंगे। ये मैं अपने मुसलमानों की बात बता रहा हूं। हमें किसी से क्या शिकवा, हम खुद बिगड़े हैं, इसलिए दुनिया ने हमें यहां तक पहुंचा दिया है। अगर आज भी हम 5 वक्ता नमाजी बन जाएं, दीनदार बन जाएं, कुरान की तिलावत करने वाले बन जाएं, तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं हो सकती जो तुम्हारी टोपी और दाढ़ी की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। ये तो कमी हमारे अंदर है। हम अपने नौजवानों की बात कर रहे हैं। अभी हजरत जिक्र कर रहे थे शादी ब्याहों का, बिल्कुल सही जिक्र कर रहे थे। यही सूरत हाल है हमारे नौजवानों की। क्या पूछो, कोई बड़ा बूढ़ा दाढ़ी वाला समझा दे तो उसकी तक तज़हीक कर देते। इमाम की तो बेचारी कोई हैसियत ही नहीं है। वो क्या समझाए, वो अगर सूद के खिलाफ तकरीर कर दे तो जो बस्ती में सूद लेने वाला वो उससे नाराज है। वो अगर झूठ के खिलाफ तकरीर कर दे तो जो मोहल्ले में सबसे बड़ा झूठा है वो समझता मौलाना मेरे ऊपर तकरीर कर रहे हैं। अगर वो मिसाल के तौर पे चुगली के खिलाफ तकरीर कर दे तो जो पूरी बस्ती में सबसे बड़ा चुगलखोर होगा वो नाराज हो जाएगा। अरे नादान, वो हकीम है, तेरी रूहानियत का, तेरी रूह का इलाज कर रहे हैं। नाराज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तौबा करके अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने की जरूरत है। जी हाँ, बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। अपने इमामों के पास जाया करो, उनसे मशवरे लिया करो। बिलाशुबा कुछ खामियां हम में इमाम में हो सकती हैं, मगर ये तो देखो कि तुम्हारी मस्जिदों को आबाद तो यही इमाम कर रहे हैं। जी हाँ, जो चाहता है इन्हें गुस्सा दिखा देता है, जो चाहता है इन्हें कुछ भी कह देता, मगर फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र करते हैं बेचारे। जबकि अगर देखा जाए तो हमसे ज्यादा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपने जलसा कराया, हमें बुलाया, हमसे ज्यादा इज्जत का मुस्तहिक तुम्हारी मस्जिद का इमाम है जो तुम्हें 5 टाइम की मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहा है। जी जी, बेशक हक। मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ आप लोगों के सामने। इसलिए खुशी के मौके पे भी इनको याद रखा करो। इनके भी बाल बच्चे हैं। कभी तसव्वुर करो, खुद तुम्हारा अपना बेटा हो तो 5-10 हजार रुपए में या 8-9 हजार रुपए में तुम्हें लगेगा ऐसा कि 8-9 हजार रुपए में मेरे बेटे का और मेरे बेटे के बीवी बच्चों का खर्चा चल जाएगा? नहीं लगेगा। खुद महसूस करो, उसके भी बाल बच्चे हैं, वो अपने बाल बच्चों को छोड़ के 5 टाइम की नमाज पढ़ाता है। यार हमारा दिल कैसा हो गया, हम कितने संग दिल हो गए। इमाम की जरा सी आमदनी हो जाए तो बहुत से मुक्तदियों को तकलीफ होती है। नहीं मेरे भाइयों, याद रखो, ये फारिगुल बाल होंगे, अपने घर की तरफ से जितने बेफिक्र होंगे उतना ही दीन की खिदमत ज्यादा करेंगे इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इमामों से कहता हूं कि कोई दे या ना दे,
तुम तो अल्लाह की रजा के लिए दीन का काम करते रहो, अल्लाह क़यामत के दिन इसका सिला यकीनन अता फरमाएगा। जी बेशक बेशक इंशाअल्लाह बाद वफात इसका सिला वो अल्लाह ताला अपने करम से अता फरमाएगा, और वो चाहेगा तो दुनिया में भी इसका सिला तुम्हें अता फरमा देगा। इंशाअल्लाह बेशक। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो जिसने सोने के बाट खरीद बता रहा था ना मैं, आप भूल गए क्या आप लोग? तो वो पहुंचा और जाकर के कहा हुजूर आपने जो तजवीज़ दी वो तो मेरे बहुत, मैं लकी साबित हो गया, और हजरत इतना दिया है, अल्लाह ने इतना दिया है, अब तो मैंने सोने के बाट खरीद लिए, पूरी मार्केट में नंबर 1 मेरी दुकान चलती है। अब हजरत ने फरमाया अच्छा सोने के बाट खरीद लिए? जी सोने के बाट खरीद लिए। अच्छा उस जमाने के पीर फकीर भी साहब लाजवाब हुआ करते थे, वो लिफाफे देख के मामला नहीं देखते थे, उनका मामला बहुत बुलंद हुआ करता था, वो अल्लाह वाले हुआ करते थे मेरे भाई। आज भी हैं ऐसे, खत्म नहीं हुए हैं, मगर आज बहुत कम हैं, मतलब कम है, ज्यादातर दूसरी टाइप के लोग हो गए अभी जमाने में। अजीजाने गिरामी वो कितने बुलंद थे, अल्लाह अकबर। कब आज देखो जो जिनके ऊपर यकीनन शरीयत का रंग होता है, उनका ढंग ही अलग होता है। हजरत शाह शराफत को देखो, आज भी मैं समझता हूँ कि लंगर खाने का जो सिलसिला उनके वहाँ शुरू हुआ था, तो दरअसल ये उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया था गरीबों को खिलाने के लिए शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे अहले सुन्नत के अकाबिरीन हैं, हमारे अहले सुन्नत के बुजुर्गाने दीन हैं मेरे भाइयों, कसम खुदा की सब हमारे सर का ताज हैं। वो इमाम अहले सुन्नत हो, वो हजरत शब्बीर मियाँ हो, वो शाजी मियाँ हो, वो कुतुबुल मदार हो, कोई भी बुजुर्ग हो, याद रखना मेरे भाइयों, जो नबी का गुलाम हो गया वो हम मुसलमानों का इमाम हो गए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब पढ़ें कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। कलेजा देखें उसका, मतलब भाई कलेजा। उससे कहा कि अच्छा सोने के बाट हो गए? जी हुजूर सोने के हो गए, माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया, और आपने जो मुझे तरीका बताया था ना, जो भी ग्राहक आते हैं मैं तो कह दो लो भैया खुद तोल लो। अच्छा खुद कह दोगे तो वो मिसाल के तौर पे अगर सेब भी खरीदेगा तो एक से ज्यादा तो नहीं बढ़ाएगा, बल्कि अगर उसके दिल में भी तो डर है ना, वो नहीं बढ़ाएगा, हिम्मत होगी नहीं बढ़ाएगा। कहा सोने के बाट हो गए, माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाजा। अब ऐसा करो वो जो सोने के बाट तुमने खरीद लिए है ना, उसको समंदर में फेंक दो। कहा? समंदर में कहा, या दरिया में या नहर में, वहां फेंक दो। यार चाहने वाला भी हो तो इस दीवाने की तरह हो, वरना आज का होता तो कहता सटिया गया है। पहले अच्छा मशवरा दिया था और अब जो है छोड़ के भाग जाता। मतलब की समझ में आती है मुरीद को भी, जो अपने मतलब की होगी। ऐसे ही मैंने देखा बहुत से लोग मुझसे भी मसाला पूछते हैं, हालांकि मैंने बाज़ाब्ता कोई इफ्ता का कोर्स नहीं किया, और लोग इश्तिहारों में मुफ्ती लिख देते हैं, जबकि मैंने कितनी दफा मना किया कि मैं मुफ्ती नहीं हूं, मगर फिर भी लिख देते हैं। बस फजीलत का मैंने कोर्स किया तो, मगर बहरहाल पूछते हैं तो उससे अंदाजा हुआ कि लोग मसाला नहीं पूछते, अपने मतलब की सुनना चाहते हैं। जैसे तुमने उनकी मर्जी के खिलाफ बता दिया तो वो दूसरे मौलाना को फोन करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि कई मौलाना लोगों से पूछें, आपस में बातों में टकराव हो जाए। ये सूरत हाल है। अपने मतलब की सुनना चाहेंगे, मगर वो भी दीवाना था। उसके दिल ने कहा यार ये सोने के बाट भी तो मैंने इन्हीं की वजह से खरीदे। उसने जाकर के जो भी कहा, जहां भी नहर था या वो फेंक दिए जाकर के। लो जी साहब 4-5 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद कई लोग आए उससे सामान खरीदने के लिए। अब तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था मियाँ, वो आए और आने के बाद कहा हुजूर ये सोने के बाट हमने एक जगह, जैसे होता है ना पानी का चश्मा तो सूखे में पहुंच जाते हैं, कहा हुजूर वहां पे देखे तो हमने पहचान लिए तो आप ही के हैं, खरीदने आते हैं तो चूंकि पूरी मार्केट में ये किसी के पास है ही नहीं, ये तो आप ही के हैं, आपके अलावा किसी के पास है नहीं, तो हुजूर हम जो है आपसे सामान खरीदने आए, सोचा आपको ये भी हवाले कर देंगे, सामान भी ले लेंगे। करे सुनो तो का सुनने का टाइम नहीं है, सौदा खरीद के हमें कहीं और जाना है, आप अपने बाट अपने पास रखो। ये वो बाट लेकर के फिर पहुंचा खुदा वाले के पास। मैंने कहा ना खुदा वाले पीर भी होते हैं,
रोशन ज़मीर भी होते। जी बेशक बेशक, बहुत हो। अल्लाह ताला उनके दिलों को मुनव्वर कर देता है और ये हदीस से साबित है। हदीस शरीफ में है, इत्तकू बिफरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु मिन नूरिल्लाह। लोगों, अल्लाह के वलियों की फरासत से डरा करो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। जी बेशक बेशक, जोर से बोलें, वो अल्लाह के मतलब अल्लाह का खास इनाम होता है जिससे वो देख लेते हैं जो हम लोग नहीं देख पाते, वो देख लेते हैं। ये हदीस मैंने कोट कर दिया आपके सामने। क्या हुआ? कहा हुजूर आपने कहा था तो मैं तो फेंक आया, मगर वो कुछ ही दिनों के बाद फिर मेरे पास आ गए। अब जो जुमला कहा वो जुमला आप लोगों को जहनों की डायरी में नोट करना है। हजरत ने फरमाया, ऐ मेरे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, ये तुझे मैंने इसीलिए अमल कराया था कि तेरा माल अगर हलाल का है तो वो कहीं भी जाएगा लौट के तेरे पास ही आएगा। वो कहीं भी चला जाएगा, वो समंदर में फेंक दे वहां से तेरे पास आ जाएगा, कहीं भी फेंक दे वहां से तेरे पास आ जाएगा। इसलिए प्यारे, आज की तकरीर में मेरी तकरीर का ये अहम पैगाम है, एक लुकमा खाओ मगर हलाल का खाओ। जी बेशक बेशक। बोले भाइयों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं आप लोगों से? जरा जोर से बोले ना, और बुलंद आवाज से बोले।